नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरा चच्चा के साथ कुछ हुई पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। उम्र? अरे अभी तो 22 की हूँ, लेकिन लगती हूँ ना 18 से 19 की। हाँ, लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में वो बात है जो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जैसे किसी राजकुमारी की, और बाल इतने लंबे कि कमर तक लहराते हैं। फिगर वो तो बस ठीक ठाक है, लेकिन जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो गांव के लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर, मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, वो भी अपनी ज़ुबानी। ये कहानी मेरे चाचा जी के साथ की है। चाचा जी, जिन्हें मैं प्यार से चाचू कहती हूँ, वो मेरे पापा के छोटे भाई हैं। उम्र होगी कोई 35 से 36 की, लेकिन दिखते हैं इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की एक बार देखे तो सोचेगी। मजबूत कदकाठी, गेहुआ रंग और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती है। लेकिन ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे होंगे। ये थोड़ी अलग है, थोड़ी मसालेदार शुरू में, लेकिन अंत में कुछ और ही मोड़ लेगी। चलो शुरू से बताती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई घर की बातें सुना रही हो। बात उस दिन की है जब मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर गांव आई थी। गांव हमारा छोटा सा है, पंजाब की तरफ, जहाँ खेतों में सरसों लहराती है और घरों में हमेशा दूध मक्खन की महक रहती है। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ, लेकिन घर की याद आती है तो भागी चली आती हूँ। उस दिन मैं बस से उतरी। धूप तेज थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। मेरी मम्मी ने कहा था कि चाचा जी मुझे लेने आएंगे, क्योंकि पापा शहर गए हुए थे। मैं स्टैंड पर खड़ी थी, बैग कंधे पर, और वो आई चाचा जी अपनी जीप में। स्नेहा बेटी आ जा, उन्होंने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। मैं बैठी और जीप स्टार्ट हुई। रास्ते में बातें होने लगीं। कैसी हो बेटी, कॉलेज कैसा चल रहा, चाचा जी ने पूछा। मैंने कहा, ठीक हूँ चाचू, लेकिन आप तो हमेशा व्यस्त रहते हो खेतों में। वो हंसे। हाँ, लेकिन तेरे लिए समय निकाल ही लेता हूँ, तू तो मेरी लाडली है ना। उनकी बातों में वो गर्माहट थी जो थोड़ी सी अजीब लगती थी, लेकिन अच्छी भी। रास्ते में जीप उछल रही थी कच्ची सड़क पर, और मैं थोड़ा हिल रही थी। चाचा जी ने कहा, आराम से बैठ, मैं धीरे चलाता हूँ, तुझे कोई तकलीफ न हो। उनकी आंखों में वो देखभाल थी, लेकिन शायद कुछ और भी, जो मुझे लगा कि वो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर पहुंचे तो मम्मी ने गले लगाया। आ गई मेरी गुड़िया, उन्होंने कहा। शाम हुई, सब बैठे बातें करने। चाचा जी भी थे, क्योंकि उनका घर पास ही है। हमारा घर बड़ा है, 2 मंजिला, ऊपर मेरा कमरा। रात का खाना खाया, दाल रोटी सब्जी और दही। खाने के बाद चाचा जी ने कहा, स्नेहा तू थक गई होगी, सो जा, लेकिन कल सुबह मेरे साथ खेतों में आएगी, तुझे कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने हंसकर कहा, हाँ चाचू, क्यों नहीं, आप जो कहो। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी चाचा जी कितने केयरिंग हैं, लेकिन उनकी वो नज़र जो थोड़ी देर तक मुझ पर रुकती है, वो क्या मतलब है। शायद कुछ नहीं, लेकिन मन में एक सस्पेंस सा था, जैसे कुछ होने वाला हो। अगली सुबह उठी, नहाई धोई, साड़ी पहनी, क्योंकि गांव में वही अच्छा लगता है। नीचे गई तो चाचा जी तैयार थे, ट्रैक्टर पर। चल बेटी, उन्होंने कहा। मैं ट्रैक्टर पर बैठी, उनके बगल में। ट्रैक्टर चला खेतों की तरफ। रास्ते में हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। चाचा जी ने कहा, तेरे बाल कितने सुंदर हैं स्नेहा, जैसे रेशम। मैंने शर्माकर कहा, चाचू आप भी ना। लेकिन मन में लगा, ये तारीफ थोड़ी अलग है। खेत पहुंचे, सरसों के पीले फूल खिले थे। चाचा जी ने ट्रैक्टर रोका और उतरकर कहा, देख ये नई फसल है, मैंने नई बीज बोए हैं। मैं उतरी और खेत में घूमने लगी। पैरों में मिट्टी लग रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। चाचा जी मेरे पास आए और एक फूल तोड़कर मेरे बालों में लगा दिया। ये तुझे सूट करेगा, उन्होंने कहा। उनकी उंगलियां मेरे बालों को छू गईं और मैं थोड़ा सिहर गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा, चल मैं तुझे वो पुराना कुआं दिखाता हूँ जहाँ बचपन में खेलते थे। हम चले खेतों के बीच से। रास्ता संकरा था तो चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सावधान, गिर मत जाना। उनका हाथ मजबूत था और वो पकड़ थोड़ी टाइट लगी, जैसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरी सेफ्टी के लिए। कुआं पहुंचे, पुराना, चारों तरफ घास। चाचा जी ने कहा, याद है तू छोटी थी तो यहाँ पानी निकालती थी, अब तू बड़ी हो गई है। उनकी आवाज़ में वो डबल मीनिंग सा लगा, जैसे बड़ी हो गई का मतलब कुछ और हो। मैंने कहा, हाँ चाचू, समय कितना तेज़ गुजरता है। हम बैठे कुएं की मुंडेर पर, बातें होने लगी बचपन की। चाचा जी ने बताया, जब तू छोटी थी मैं तुझे गोद में उठाता था, अब तो तू इतनी खूबसूरत हो गई कि वो रुक गए। मैंने पूछा कि क्या चाचू।
वो हंसे कि अब गोद में नहीं उठा सकता, लेकिन दिल में तो हमेशा रखता हूँ। मन में फिर वही सस्पेंस, जैसे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तभी दूर से किसी ने आवाज़ दी। मजदूर थे। चाचा जी उठे, चल काम देखते हैं। वापस ट्रैक्टर पर, लेकिन अब मैं उनके पीछे बैठी क्योंकि सीट पर जगह कम थी। ट्रैक्टर उछल रहा था और मैं थोड़ा चाचा जी से सट गई। उनकी पीठ चौड़ी थी और मैंने हाथ उनके कंधे पर रखा बैलेंस के लिए। लगा जैसे वो थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। घर पहुंचे, दोपहर हो गई। मम्मी ने खाना बनाया, परांठे और लस्सी। खाते समय चाचा जी ने कहा, स्नेहा तू लस्सी पी, तुझे ताकत मिलेगी। डबल मीनिंग फिर, लेकिन मैंने हंस कर पी ली। दोपहर में आराम किया, लेकिन शाम को चाचा जी फिर आए। स्नेहा, आज रात मैं तेरे साथ बातें करूं, तेरे कॉलेज की कहानियां सुनूं। मैंने हाँ कहा। रात हुई, सब सो गए। मैं ऊपर कमरे में थी। चाचा जी आए, दरवाज़ा खुला रखा। हम बैठे बातें करने। उन्होंने पूछा, कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड है? मैं शर्मा गई। नहीं चाचू, मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। वो बोले, अच्छा है, लेकिन तू इतनी सुंदर है, लड़के तो पीछे पड़ते होंगे। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, थोड़ी गहरी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। आप बताओ, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? चाचा जी उदास हो गए। बेटी, तेरी चाची जी तो गुजर गई थी, अब दिल नहीं लगता, लेकिन तू है ना, मेरी ज़िंदगी में रौनक है। उनकी बातों में वो क्लोजनेस थी जो थोड़ी एक्साइटिंग लग रही थी। रात गहराई, लेकिन हम बातें करते रहे। चाचा जी ने कहा, तेरी आवाज़ कितनी मीठी है, जैसे शहद। मैंने सोचा, ये तारीफ़ें क्यों, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बस बातें। अगले दिन सुबह मैं किचन में थी, चाय बना रही। चाचा जी आए। स्नेहा, मुझे भी एक कप दे। मैंने दिया, लेकिन कप देते समय उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू गईं। वो मुस्कुराए। तेरे हाथ कितने नरम हैं। मैंने कहा, चाचू आप भी ना मजाक करते हो, लेकिन मन में लगा ये मजाक है या कुछ और। दिन भर ऐसे ही छोटी छोटी बातें। शाम को चाचा जी ने कहा, चल मैं तुझे गांव के नदी किनारे ले चलूं, वहां सूरज डूबना देखेंगे। हम गए पैदल। रास्ते में फसलें और चाचा जी मेरे बगल में। स्नेहा, तू चलती है तो लगता है कोई परी चल रही हो। डबल मीनिंग फिर, लेकिन अच्छा लगा। नदी पहुंचे, पानी बह रहा था। हम बैठे किनारे पर, पत्थर पर। सूरज डूब रहा था, लाल रंग। चाचा जी ने कहा, देख कितना सुंदर है, तेरी तरह। मैं शर्मा गई। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। ठंड लग रही है क्या? उनका स्पर्श गर्म था और मैं थोड़ा करीब हो गई। सस्पेंस बढ़ रहा था, जैसे अब कुछ होगा। लेकिन तभी गांव के बच्चे आ गए खेलने। चाचा जी हट गए और हम हंसने लगे। रात को फिर बातें। चाचा जी ने कहा, स्नेहा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? मैं तेरी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। उनकी आवाज़ में वो हिंट था जो थारकी लोगों को लगे कि फिजिकल कुछ है। लेकिन मैंने कहा, चाचू आप पहले से ही बहुत करते हो। बातें लंबी हुई। रात के 12 बज गए। चाचा जी ने कहा, तू सो जा, लेकिन कल मैं तुझे एक सरप्राइज़ दूंगा। मैं सो गई, लेकिन नींद में सपने आए चाचा जी के। सुबह उठी एक्साइटेड। चाचा जी आए, चल आज मैं तुझे अपना पुराना कमरा दिखाता हूँ जहाँ मैं किताबें रखता हूँ। हम गए उनके घर, जो पास ही था। कमरा ऊपर किताबों से भरा। चाचा जी ने कहा, देख ये किताबें तेरे लिए, पढ़ना चाहे तो ले जा। मैं किताबें देखने लगी। एक किताब गिर गई। मैं झुकी उठाने, चाचा जी भी झुके। हमारे चेहरे करीब आए, सांसें मिली। लगा जैसे किस होगा, लेकिन चाचा जी हट गए। सावधान बेटी, सस्पेंस पीक पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हर दिन छोटी छोटी घटनाएं, जहां डबल मीनिंग बातें, स्पर्श की पॉसिबिलिटी, लेकिन कभी क्रॉस नहीं। एक दिन चाचा जी ने कहा, स्नेहा मैं तुझे मसाज सिखाऊं, तेरे पैर दुखते होंगे चलने से। मैंने हाँ कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैरों पर तेल लगाया, जैसे पिता करते हैं, लेकिन तरीका ऐसा कि लगे कुछ और। फिर एक शाम हम छत पर थे, तारे देख रहे। चाचा जी ने कहा, तू मेरे लिए चांद जैसी है जो रात को चमकती है। उनकी आंखों में वो चाहत, लेकिन शब्दों में प्यार। मैंने पूछा, चाचू आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? वो बोले, क्योंकि तू मेरी बेटी जैसी है। लेकिन और भी कुछ। सस्पेंस जारी। करीब 10 दिन ऐसे बीते। हर दिन स्टोरी आगे बढ़ती, कंटिन्यूअस। सुबह खेत, दोपहर बातें, शाम घूमना, रात गपशप। डबल मीनिंग बढ़ते गए, जैसे तेरा बदन कितना मुलायम है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में कपड़ों की बात। थारकी लोग सोचते रहे कि अब होगा, लेकिन असल में चाचा जी की केयर थी, प्यार था। फिर एक दिन चाचा जी ने कहा, स्नेहा आज मैं तुझे सच बताता हूँ, हो गई। हम कमरे में थे, दरवाज़ा बंद। चाचा जी बोले,
बेटी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा तू सोच रही है। दरअसल मैं तेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहा हूँ। वो मेरा दोस्त का बेटा है, अच्छा है, लेकिन मैं तुझे टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कि तू कितनी समझदार है। तूने कभी लाइन क्रॉस नहीं की और फिर स्टोरी कन्वर्ट हो गई। वो लड़का आया, नाम राहुल, अच्छा था, हमारी बात हुई। चाचा जी ने सब अरेंज किया। अंत में मेरी शादी हो गई राहुल से। चाचा जी खुश, मैं खुश। थारकी लोग भी कहेंगे अच्छी स्टोरी, क्योंकि सस्पेंस था, लेकिन गुड एंडिंग। और अच्छे लोग तो पहले से खुश। ये थी मेरी कहानी, प्यार, सस्पेंस और फैमिली की।